अब बात करें डॉलर की, तो डॉलर की ऊंची उड़ान के नताइज महंगाई की सूरत में सामने आने लगे। घी और तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। शहरियों ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। महंगाई की नई लहर आने को तैयार। शहर में खुला तेल फी लीटर 60 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 580 रुपए हो गई। खुला घी 50 रुपए इजाफे से 500 रुपए किलो पर पहुंच गया। ए ब्रांड कंपनियों का फी लीटर तेल 520 रुपए से बढ़कर 600 रुपए लीटर पर जा पहुंचा। मेन वजह ये है कि ये कह रहे हैं गवर्नमेंट डॉलर की वजह से एलसीज नहीं खुली, जिसकी वजह से माल बहुत शॉर्ट है। और तकरीबन तेल की कीमत पे तकरीबन 60 रुपए किलो के हिसाब से खुले तेल पे इजाफा हो गया। कंपनी के आइटम है उन पे भी 40-40 रुपए लीटर, 60-60 रुपए लीटर के हिसाब से इजाफा कर दिया गया है। बेबस शहरी हुक्मरानों से शिकवा करते हुए कहते हैं, सब अपने चक्करों में लगे हुए हैं, किसी को आवाम का ख्याल नहीं। तेल और घी महंगा होना इंतहाई तशवीश की बात है। हुक्मरान वोटों के बजाय आवाम का ख्याल करें। पहले तो 4 साल पीछे चले तो बहुत ही सस्ता था तेल, 350 रुपए का 1 लीटर था। ठीक है, अब तो पता नहीं 500 550 का हो गया। ये जो हमारे हुक्मरान अल्लाह मियां इनको हिदायत दे, गरीबों का थोड़ा एहसास करे। वाला तेल है 500 रुपए किलो चल रहा है, जो अच्छा वाला है वो 560 रुपए। तेल और घी शहरियों की बुनियादी अशिया ज़रूरिया में शामिल है। इनकी कीमतों का बढ़ना शहरियों और बिलखुसूस गरीब तबके को फिक्रमा है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अंडों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। देसी अंडे फी दर्जन 60 रुपये, फार्मी अंडे फी दर्जन 40 रुपये महंगे हो गए। कराची में दीगर अशिया की तरह अंडों की कीमतें भी ऊंची उड़ान भरने लगी। देसी अंडे फी दर्जन 60 रुपये महंगे होकर 600 रुपये पर पहुंच गए। फार्मी अंडे 300 रुपये में फ़रोख्त होने लगे। दुकानदारों के मुताबिक मुर्गी की फीड का बैग 600 रुपये महंगा होकर अब 6800 में दस्तयाब है। कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा भी मौजूद है। खबर शामिल करेंगे, सिर्फ 10 रोज़ का पेट्रोल बाकी रह गया। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से, जो इस वक्त अब्दुल सबीक खान के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आज ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल और पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान आज एक मीटिंग हुई, जिसमें मुल्क में मौजूदा पेट्रोलियम बहरान से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी साहब। कि हमें बड़ा ख़तरा है कि पेट्रोल की शॉर्टेज होने वाली है। अभी भी बहुत से मुल्क में बहुत सी जगह पेट्रोल नहीं है। डीज़ल का ऐसा कोई मसला दिखाई नहीं दे रहा। ये उस पर है जबकि 30% एक मुल्क का कंजम्पशन या पेट्रोल और डीजल सेल कम हो गई है। हमने बारहा गवर्नमेंट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप फिक्र नहीं करिए और कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप पाकिस्तान में ठेके पे दे दिए। देखिए, कोई एग्रीमेंट कंपनी का ठेका का तो है ही नहीं। और उससे क्या बदअनवानी हो रही है कि वो मिलावट भी कर रहे हैं, कम भी दे रहे हैं और 2 रुपये ज़्यादा भी वसूल कर रहे हैं। ये बड़े शहरों के अलावा की बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची, यहाँ तो है नहीं ऐसा, मगर बहुत जगह ये प्रैक्टिस जारी है। और मैंने तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से कह दिया है कि आपने इनका लाइसेंस जिन्होंने ठेके पे दिया है कैंसिल नहीं करेंगे तो हम आपके ख़िलाफ़ उठ जाएंगे। और हमें ऐसा मालूम होता है कि आप उनसे मिले हुए हैं। जब आप उनको डीलरशिप दिए, जिस शख्स को उससे आपने लिखवाया कि तो आप चलाएंगे, तो आपको तो ये हक़ नहीं है कि आप किसी को दे दें, चाहे वो कुछ भी करता रहे। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में अब्दुल समी खान का ये कहना था कि आने वाले वक्तों में जो पेट्रोलियम बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये कहा, हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि जो पेट्रोल की स्मगलिंग की जा रही है उसकी रोकथाम के लिए भी इकदाम किए जाएँ। मोमिनाबाद मसाइल का गढ़ बन गया। इलाके का मेन चौक टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस गर्दो गुबार का तूफान भी शहरियों की मुश्किलात का सबब बनता है। मोमिनाबाद के मेन चौक में सड़क की खस्ता हाली शहरियों के लिए मसाइल का सबब बन गई। चौक में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, जिससे चारों इतराफ से आने वाले ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। गढ़ों से हरदम गर्दो गुब्बार का उठता तूफान भी शहरियों के लिए परेशानी का सबब बना रहता है। मुसाफिरों के साथ कारोबारी अफराद भी टूटी सड़क से नाला नजर आते हैं। इसलिए कि देखें, या तो इंडस्ट्रियल एरिया भी है, उनके लिए भी मुश्किलात है। बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियाँ आती हैं, हम जो यहाँ पब्लिक रहती है उनके लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलात है। असल में यहाँ जो सबसे बड़ा रोड बनने के नाम वजह है ना, यहाँ पानी की लीकेज है।
जब तक ये पानी की लीकेज बनेगी नहीं, ये रोड बनना नहीं है। तकरीबन से 1.5-2 साल हो गई कि टूटी फूटी हुई है। इधर हमारी गाड़ियां जो है, हम नई नई गाड़ियां खरीदते हैं और भाई इधर से आते जाते हमारा डेली का इधर घर है, गाड़ियों के वैसी देसी हो जाती है। अभी क्या करें, हुकूमत से हमारी यही गुजारिश है कि हमारे ये सड़क का जो मसला है ये हल कर दे। शहरी कहते हैं कि 1 साल से जायद अरसा गुजर जाने के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी। बल्दियाती इंतखाबात के बाद अब रिहायशी मुंतजिर हैं। इनके मुंतखब नुमाइंदे इन्हें मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। शहर कायद में गैस का बहरान मजीद संगीन हो गया। साइट एरिया बिजली नगर के इलाके में गुज़श्ता 4 महीने से गैस की बंदिश जारी है। गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरी घरों में खाना पकाने से कासिर है। गैस का बहरान, शहरी परेशान। शहर कायद में घरेलू सार्फिन को गैस की बदतरीन बंदिश का सामना है। गैस की तवील अरसे से बंदिश के बायस साइड एरिया बिजली नगर के रिहायशियों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। एक खातून ने सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे इलाके में गुज़िश्ता 4 महीने से गैस की बंदिश जारी है। लोगों ने घरों में सक्शन पंप लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से गैस बिल्कुल नहीं आ रही। वो लकड़ी जलाकर गुजारा कर रहे हैं। कम से कम ये 3 से 4 महीने हो गए हैं, बिल्कुल गैस भी नहीं आ रही। कभी बाई चांस अगर हल्की फुल्की आ जाए तो आ जाए, वरना ये कि टोटली बंद हुई है। अब वो हम लोग इस तरह के घर में सिलेंडर रख नहीं सकते हैं, डर लगता है क्योंकि उसके भी फटने के चांसेस है। और कुछ लोगों ने मशीनें वगैरह रखी हुई है, मुझे उससे भी डर लगता है। शहरियों का कहना था कि गैस नहीं आ रही, महंगाई भी इतनी ज्यादा है। किराए के मकान में रहने वाला एक गरीब लकड़ी और सिलेंडर के अखराजात कैसे बर्दाश्त करे। बस लकड़ी जला रहे हैं, सिलेंडर जला रहे हैं, डर डर के। वही कि गरीब बंदा, एक तो मकान अपने नहीं है हमारे, हम तो किराएदार हैं, किराया भरें, ये गैस खरीदें, लकड़ी खरीदें, क्या क्या करें। चाय माय भी पकाते हैं, दोपहर को खाना भी पकाते हैं, शाम को भी रोटी खाना क्योंकि हम लोगों का रात रात ड्यूटी होता है। बच्चों को सुबह निकालते जाओ, लकड़ी ढूंढ के लाओ। इधर से तो महंगाई है, वो 30 रुपए किलो देता है। सुई सदरन कंपनी की जानिब से मुल्क में तवानाई बहरान की वजह से घरेलू सार्फिन के लिए गैस के औकात कार का शेड्यूल जारी किया गया था, मगर इस शेड्यूल पर भी शहरियों को गैस सप्लाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से सार्फिन शदीद अजियत में मुब्तला हैं। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा हिरा जबीन, सिटी 21। पीपल्स पार्टी ने इमरान खान की जानिब से आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, ख़ुद को पाकिस्तान का लीडर कहने वाले की ज़बान पर हर वक्त मैं के सिवा कुछ नहीं। वो मैं की सियासत ख़त्म करके अवाम की सियासत करे। मुल्क में हिटलर की नहीं, अवाम की सियासत चलेगी। कराची में पाक का संगे बुनियाद रखने के मौके पर मुर्तज़ा वहाब ने मज़ीद क्या कहा, देखिए मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। कराची की फूड स्ट्रीट बोट बेसन से मुत्तसिल 7 एकड़ पर मुहित नेचर गार्डन की तामीर का आगाज हो गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने गार्डन की तामीर का संग बुनियाद रखा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कराची नेबरहुड प्रोग्राम नज़ीर मेमन ने ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने इमरान खान का आसिफ जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इमरान खान को अपनी सियासत बदलने का मशवरा भी दे दिया। वो आदमी जो अपने आप को पाकिस्तान का लीडर कहता है, वो सिर्फ बात करता है मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। ये मैं कब तक चलेगी? इस मैं को पाकिस्तान की आवाम ने रिजेक्ट किया है। इस मैं की सियासत को ख़त्म होना चाहिए। हम की सियासत करनी चाहिए, हमारी सियासत करनी चाहिए, पाकिस्तान की सियासत करनी चाहिए, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की सियासत करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस मैं को ख़त्म कर दें। बहुत ही बेहुदा इल्ज़ाम लगाया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान को बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम करने का भी मशवरा दिया। हाफिज मेहरुद्दीन नईमुर रहमान साहब, मैं खुद नईम भाई बड़े एहतराम के साथ कहना चलूँगा, मैं और आप इकट्ठे चलते हैं, नजमी साहब को भी लेके चलते हैं नादरा के ऑफिस, और आपके नाम में शनाख्ती कार्ड में हम ऐड करवा देते हैं मेयर का लफ्ज़। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि माजी में इख्तियारात का रोना रोया गया। 1.5 साल के अरसे में लोगों ने देखा कि बल्दिया उज़्मा कराची ने उन्हीं इख्तियारात में काम किया। पार्क के संगे बुनियाद के मौके पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नजमी आलम, खलील होद, करमुल्ला वकासी, वकास शौकत भी मौजूद थे। और अब आपको बताएं कि पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी कहते हैं कि इमरान खान पर हमला हुआ तो ये मुल्क वहां पहुंच जाएगा जहां से वापसी का रास्ता किसी के पास मौजूद नहीं। एजेंसियां इस मुल्क की मुहाफिज हैं, अवाम इमरान खान की हिफाजत करेंगे।
पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने इमरान खान की सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली जैदी ने कहा कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर पर हमले की तैयारी की जा रही है। ये लोग जहाँ जहाँ से इमरान खान पर हमला करते हैं, इमरान खान वहाँ से जीत जाता है। पाकिस्तान का नाम हमेशा इमरान खान ने फकर से बुलंद किया है। ये चाहे स्पोर्ट्स क्रिकेट का मैदान हो, चाहे फिलांथ्रफी का हो, चाहे सियासत का हो, चाहे कश्मीर का कॉज हो, चाहे नामूस रिसालत की बात हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस का फोरम हो, चाहे वर्ल्ड लीडर्स हो, ये झूठ फैलाते हो तुम कि ये पता नहीं कौन नहीं आने देना चाहता। अली जैदी ने किमाड़ी में जहरीली गैस से शहरियों की अमवात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि माजी में भी ऐसा वाकया हुआ तो हमने लोकल गवर्नमेंट से एक्शन लेने को कहा, मगर न उस वक्त एक्शन लिया गया न आज एक्शन लिया जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि इस मुल्क की खुशहाली का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात हैं। ज़मनी इंतखाबात के तमाम हलकों से PTI के उम्मीदवार इमरान खान होंगे। सिंध सरकार ने असिस्टेंट कमिश्नर गडाब जाहिद जुनेजो को ओहदे से हटाकर OST बना दिया, जबकि 2 असिस्टेंट कमिश्नर के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा इन तकर्रुर और तबादलों के हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने असिस्टेंट कमिश्नर गडाब जिला मलिर जाहिद जुनेजो को ओहदे से हटाकर उनको महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है, जबकि एक बार फिर से अब्दुल सत्तार हकड़ो को दोबारा जो है असिस्टेंट कमिश्नर गडाब जिला मलिर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा रिजवान आलम को भी असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल जिला ईस्ट कराची तैनात किया गया है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इन तकरार तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक का बोल्टन मार्केट के ताजरों के रिलीफ के लिए ऐसे इकदाम। ताजरों को ज़ायदुल मयाद बिलों की अदायगी में डिस्काउंट के लिए कागजी बाजार में कैंप लगा दिया गया। ताजिर बरादरी को भारी भरकम बिलों की अदायगी में रिलीफ मिलने लगा। बोल्टन मार्केट के ताजिरों को बिलों में रिलीफ के लिए कागजी बाजार में कैंप लगा लिया। के इलेक्ट्रिक लियारी जोन के जनरल मैनेजर रजा हुसैन का कहना है कि लियारी में 40 फीडर पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। अगर बिजली की चोरी खत्म हो जाए तो बिजली की बंदिश से निजात मिल सकती है। यहाँ पे हमने एक हम कदम की स्कीम मुतारिफ कराई है के इलेक्ट्रिक की तरफ से, जिसके अंदर 25% से लेकर 70% तक आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। लोड शेडिंग का ताल्लुक जो है डायरेक्टली बराह रास्त आवाम के साथ है। अगर आप बिजली चोरी करना छोड़ देंगे, आप वक्त के ऊपर बिल भरना शुरू कर देंगे, तो मैं नहीं समझता कि लोड शेडिंग आपके एरिया में होगी। लियारी का ये भी वो एरिया है कि जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं हो रही। चेयरमैन बोल्टन मार्केट शरीफ मेमन ने कहा कि के इलेक्ट्रिक के ताबन से भारी भरकम बिल क्लियर करवाने के लिए 25 से 75% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। रिस्पॉन्स तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है और के इलेक्ट्रिक ने हमारे साथ ताउन किया है। माशाल्लाह से 3 साल से ये एरिया पूरा लोड शेड फ्री रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पैसे आप देखते थे कि माजी में जितनी तनकीद ताजिर बरादरी करती थी के इलेक्ट्रिक की, तो आज जो के इलेक्ट्रिक 3 साल से काम कर रही है और जितना अप्रीशिएट ताजिर बरादरी कर रही है तो उतना कोई भी नहीं कर रही के इलेक्ट्रिक को। ताजिरों की बड़ी तादाद ने के इलेक्ट्रिक की सहूलत से फ़ायदा उठाया और रिलीफ फराहम करने पर के इलेक्ट्रिक का शुक्रिया भी अदा किया। और नाज़रीन, हफ्ते के दौरान डॉलर को मार्केट के हिसाब से छोड़ने पर इंटरबैंक मार्केट में भौंचाल आ गया। एक हफ्ते में तारीख में पहली बार अमरीकी डॉलर 32 रुपये 93 पैसे महंगा होकर बुलंद तरीन सतह 262 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 29 रुपये महंगा होकर 269 रुपये की बुलंद सतह पर पहुँच गया। डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ने के बाद इंटरबैंक में भौचाल, अमेरिकी करेंसी ने कर दिया धमाल। ऐसी लंबी छलांग लगाई कि रुपया मुंह के बल आ गिरा। डॉलर दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 32 रुपए 93 पैसे महंगा होकर 262 रुपए 60 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। रुपए की कदर में एक हफ्ते में तारीख में पहली बार 12.54% की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर ने नई तारीख रकम कर दी। ओपन मार्केट में डॉलर एक हफ्ते में पहली बार 29 रुपए महंगा होकर 269 रुपए की नई बुलंदियों को छू गया। जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन जफर पराचा का कहना है कि डॉलर महंगा होने से IMF की मार्केट के हिसाब से छोड़ने की शर्त पूरी हुई है। ये भी कहा कि इंटरबैंक ओपन मार्केट का फर्क खत्म होने से तरसीलात ज़र की आमद में बेहतरी आएगी। जनाब कि एक तो हमारा IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा ये कैप हटाने से और डिवैल्यूएशन करने से, और जो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं और उसके साथ साथ जो हमारे इंटरनेशनल डोनर्स हैं उन्होंने टैग किया हुआ था IMF के प्रोग्राम के साथ। तो जब IMF का प्रोग्राम बहाल होगा तो वो जो हमारे 10-12 बिलियन डॉलर हमको आने हैं वो भी आ जाएंगे। अब वो कितने दिन चलेंगे ये एक दीगर बात है।